यस बच्चों, गुड मॉर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे क्रांतिकारियों का अविस्मरणीय योगदान। अभी तक हम 1857 के क्रांति के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्रमुख रूप से अलग अलग व्यक्तियों की भूमिकाओं के बारे में देखा और अलग अलग स्थानों पर राजस्थान में जहाँ जहाँ क्रांति का बिगुल बजा था उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम जो है क्रांतिकारियों का जो है जिसमें किसानों को सम्मिलित किया जाता है, किसान आंदोलनों के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। वर्तमान में भी जो है किसान आंदोलन चल रहा है। सन 1905 के बाद बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों को अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने स्वीकार न करते हुए दमन चक्र तेज कर दिया। देशी राज्यों ने भी अंग्रेजी रुख को देखते हुए अपनी रियासतों में सभी राष्ट्रवादी गतिविधियों पर अपना शिकंजा कर दिया। 1905 के बाद जो भी स्थिति बदली उसमें राजनीतिक परिस्थितियों को देखें हम, तो जो अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने साम्राज्यवाद को स्वीकार न करते हुए क्या हुआ, दमन चक्र तेज कर दिया। और देशी राज्यों ने भी क्या किया, अंग्रेजों के रुख को देखते हुए अपनी रियासतों में राष्ट्रवादी गतिविधियों पर अपना शिकंजा कर दिया। यानी कि जो है अंग्रेजों ने जब उन पर अत्याचार किए तो जो है देशी राज्य के जो भी क्रांतिकारी थे उन्होंने भी जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है अपना जवाब देने के लिए जो है राष्ट्रवादी आंदोलन चलाए। राजस्थान क्षेत्र में जहाँ राजनीतिक व्यवस्था उत्तरदायित्वहीन नौकरशाही पर आधारित थी, वहीं दूसरी ओर सामाजिक व्यवस्था सामंतवाद पर टिकी थी। अब हम देखें कि जो राजनीतिक व्यवस्था एक तो थी राजस्थान की नौकरशाही पर जो है आधारित थी, और दूसरी ओर हम देखें कि जो है सामाजिक व्यवस्था देखें तो जो है सामंतवाद पर टिकी हुई थी। यानी कि कोई ना कोई उनका लीडर हुआ करता था जिसके ऊपर जो है वो लोग टिके हुए रहते थे। ऐसी परिस्थितियों में आर्य समाज जैसी सामाजिक संस्थाओं ने राजनीतिक चेतना जागृत करने का बीड़ा उठाया। और आगे हम देखें कि जो ये ऐसी विपरीत परिस्थिति थी, इसमें आर्य समाज जैसी कई सारी सामाजिक संस्थाओं ने जो है राजनीतिक चेतना जागृत करने का क्या किया, जो है बीड़ा उठाया था। बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां जोर पकड़ने लगी और आगे चलकर हम देखें तो बंगाल के अंदर जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां थी वो क्या करने लगी, जोर पकड़ने लगी। यानी कि जो है छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर जो है सभी जगह पर क्रांतिकारी गतिविधियां जो है फैलने लगी थी। बंगाल में सक्रिय इन क्रांतिकारियों ने राजपूताना में भी संपर्क स्थापित करके अपने कार्य क्षेत्र को विस्तार दिया। और अब आप देखिए 1905 की बात हो रही है, तो बंगाल जो है बंग विभाजन की जो है उस वक्त स्थिति बनी थी 1905 में, और बंगाल तो ऐसे भी जो है सक्रिय था। तो जो है बंगाल में भी सक्रिय जो क्रांतिकारी थे उन्होंने राजपूताना से भी संपर्क किया। यानी कि हमारे राजस्थान के जो राजपूत जो संघ है उनसे भी संपर्क किया और जो है यहाँ पर भी जो है क्रांति का जो है स्वर ऊंचा किया। इन क्रांतिकारियों में अगर प्रमुख व्यक्तियों के नाम हम देखें कि राजस्थान में प्रमुख क्रांतिकारी कौन कौन रहे किसान आंदोलन के संदर्भ में, तो विजय सिंह पथिक का जो है नाम सबसे पहले लिया जाता है। पंडित अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट, गोपाल सिंह खरवा आदि का नाम जो है हम जो है प्रमुखता से लेते हैं, जिन्होंने क्या है अपनी क्रांति के अंदर जो है प्रमुख रूप से भूमिका निभाई थी। आज हम सबसे पहले विजय सिंह पथिक के बारे में पढ़ेंगे। विजय सिंह पथिक की क्या भूमिका रही, किस प्रकार जो है किसान आंदोलन चला। सबसे पहला जो है राजस्थान का जो है किसान आंदोलन था विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में हुआ, ये आप ध्यान रखेंगे। विजय सिंह पथिक के बारे में हम चर्चा करते हैं। यस बच्चों, विजय सिंह पथिक के बारे में देखेंगे हम। विजय सिंह पथिक जो है सबसे पहले राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुआ उसके जनक के रूप में जो है इनकी भूमिका मानी जाती है। बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था, उससे जो है विजय सिंह पथिक जुड़े हुए हैं। बिजोलिया जो है ये भीलवाड़ा के आसपास का एक क्षेत्र है जहाँ पर जो है किसानों ने जो है कुछ मांगों को लेकर जो है किसान विद्रोह किया था। उसमें जो है विजय सिंह पथिक की जो है भूमिका रही और इसके साथ में जो है साधु सीताराम की भी जो है भूमिका रही है। तो इन दोनों के बारे में हम थोड़ा सा इसमें चर्चा देख लें। बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व करता विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था। अब जो है विजय सिंह पथिक का जो मूल नाम है वो जो है भूप सिंह है। बिजोलिया आने से पूर्व वे क्रांतिकारी थे, वे राज बिहारी बोस के अनुयायी थे। और बिजोलिया जब वो आए थे उससे पहले भी वो क्या थे, एक क्रांतिकारी थे। और वो किसको फॉलो करते थे, राज बिहारी बोस को वो मानते थे। राज बिहारी बोस ने देशव्यापी क्रांति के लिए उन्हें राजस्थान भेजा, और जो है राज बिहारी बोस ने ही उन्हें जो है देशव्यापी क्रांति के लिए कहाँ भेजा, राजस्थान भेजा था।
किंतु क्रांति असफल होने के कारण पकड़े गए और टाटगढ़ की जेल में बंद कर दी गए। और जब वो क्रांति करने आए, किसान आंदोलन करने नहीं आए थे, वो क्रांति करने आए थे किसी और मकसद में, और क्रांति के दौरान उनको पकड़ लिया गया और टोटगढ़ की जेल में बंद कर दिया। टोटगढ़ अजमेर के पास में। छूटने के बाद वे चित्तौड़गढ़ के ओछड़ी गांव में बस गए। और जब वो उनको जेल में बंद कर दिया और जेल के बाद जब वो छूट गए तो वो कहाँ पे रहने लगे? चित्तौड़गढ़ के अंदर जो ओछड़ी गांव है वहां पर वो रहने लगे। उन्होंने ये बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किया और वहां पर जो बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था उसी दौरान जो है उन्होंने बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। कृषकों की समस्या को उन्होंने प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर प्रचारित किया और जो कृषक है उनकी समस्याओं का जो है समाधान उन्होंने एक समाचार पत्र लिखा। और समाचार पत्र का नाम क्या है? प्रताप समाचार पत्र नाम है। और समाचार पत्र के माध्यम से जो है अखिल भारतीय स्तर पर उन्होंने क्या किया, जो है किसानों की जो भी समस्या थी उनको प्रचारित करना शुरू किया। 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की और 1920 में उसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया। और अब जो है 1919 में एक इन्होंने वर्धा सेवा संघ की भी स्थापना की, यानी एक समूह संगठन बनाया वर्धा करके, और इसकी स्थापना उन्होंने जो है की। उसके बाद जो है 1920 में वर्धा सेवा संगठन को इन्होंने अजमेर स्थानांतरित कर दिया। नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन भी अजमेर से शुरू हुआ। और पहले तो इन्होंने प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया, उसके बाद जो है इन्होंने नवीन राजस्थान समाचार पत्र का भी जो है प्रकाशन करना शुरू कर दिया। 1922 में पथिक जी के प्रयासों से कृषकों व प्रशासन के भी समझौता हुआ। और देखिए ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है ये 1887 से शुरू हुआ था, आपको ध्यान रखना है, इसमें नहीं दिया है। 1887 से शुरू हुआ था और इसको जब शुरुआत जब हुआ बिजोलिया किसान आंदोलन तो संत साधु सीताराम के नेतृत्व में शुरू हुआ। बाद में विजय सिंह पथिकों के प्रयास से जो है ये किसान आंदोलन चल रहा था। 44 सालों तक जो है ये किसान आंदोलन चला था। सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन। ये महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान रखनी है। 1922 में जो है क्या हुआ आप देखिए, हमने देखा कि 1922 में कृषकों और प्रशासन के बीच में क्या हो गया, विजय सिंह पथिक के प्रयास से समझौता हो गया, यानी कि जो अंग्रेज सरकार है और जो किसान है उन दोनों के बीच में 1922 में समझौता हुआ। बिजोलिया का आंदोलन जब बेगूं में फैला तो पथिक जी ने कहा वहां के आंदोलन की भी डावाडोल संभाली। उन्हें 3 साल के लिए कारावास की सजा दे दी गई। और अब जो है बिजोलिया जब किसान आंदोलन में बिजोलिया जो है ये चित्तौड़ और भीलवाड़ा के बीच का क्षेत्र था, भीलवाड़ा के अंदर है बेसिकली बिजोलिया। तो वहां से जो है बेगू जो के चित्तौड़गढ़ के आसपास क्षेत्र है वहां पर भी किसानों ने जब आंदोलन करना शुरू किया तो वहां पर भी जो है विजय सिंह पथिक ने अपनी भूमिका निभाई। और वहां पर जब वो आंदोलन में भी जो है हिस्सेदारी जब निभाने गए तो उन्हें जो है 3 साल का क्या दे दिया गया, जेल की सजा दी गई। कारावास से छूटने के बाद वे निर्वासित कर दिए गए। 1927 में जब बिजोलिया में माल भूमि छोड़ने का प्रश्न उठा तो पथिक जी ने कृषकों को भूमि छोड़ने की सलाह दी। और आप ध्यान रखिएगा 1927 में जब बिजोलिया में जो है माल भूमि छोड़ने का प्रश्न उठा तो पथिक जी ने क्या किया, कृषकों को भूमि छोड़ने की सलाह दी। वे संभवतः बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों को भाप नहीं पाए। भूमि जब्त होने पर किसानों का मनोबल टूटा। और जो है आगे चलकर क्या हुआ कि 1927 में जब माल भूमि यानी कि खुद की भूमि को छोड़ने का प्रश्न उठा तो पथिक जी ने कृषकों को भूमि छोड़ने की सलाह दी, क्योंकि वो जो है बदली हुई राजनीतिक स्थिति को जो है पथिक जी समझ नहीं पाए। भूमि जब्त होने पर किसानों को क्या हो गया, मनोबल टूट गया कि भाई किसानों को सलाह दी कि भाई भूमि छोड़ दो अपनी, क्योंकि आगे वाले जो है दबाव बना रहे थे जो भूमि छोड़ने की बात की। और किसानों ने जब भूमि छोड़ दी तो वो स्थिति जो बदली तो उससे क्या हो, किसानों का मनोबल जो है कमजोर होने लगा। पथिक जी के हाथों से नेतृत्व निकलकर अखिल भारतीय स्तर पर स्थानांतरित हो गए। और जो है बेगू किसान आंदोलन के अंदर जो नेतृत्व पथिक जी संभाल रहे थे वो नेतृत्व विजय सिंह पथिक के हाथ से निकल गया। और वो कैसे हो गया, अखिल भारतीय स्तर पर, यानी कि जो है सभी जन ने एकजुट होकर जो है इस आंदोलन के अंदर सक्रिय रूप से भागीदार हो गए। यानी कि जो है एक नेता नहीं होकर कई सारे लोग उस क्रांति के अंदर जो है टूट पड़े। और जो है ये जो बेगू किसान आंदोलन है उसके अंदर भी जो है क्रांति को संभाला। बेगू किसान आंदोलन की बात करें तो वहां पर जो प्रमुख व्यक्ति थे रूपा जी और कृपा जी, उनकी दोनों की बहुत भूमिका थी, जिसमें जो उस आंदोलन के अंदर वो दोनों शहीद भी हो गए थे। और वो जब शहीद हुआ तो ट्रेंच कमीशन में बिठाया गया था। हो सकता है अभी हम आगे पढ़ लें, अभी इसमें इतना ही पढ़ते हैं हम, आगे हम देखते हैं।